नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज वेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन, लेकिन संसद में बहस नहीं, सिर्फ हंगामा हुआ। हंगामा इतना हुआ कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी। नीट विवाद के नाम पर विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी और संसद से लेकर सड़क तक में बवाल काटा गया। कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर आई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पर बैठ गए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मोदी इस्तीफा दो, शाह इस्तीफा दो जैसे नारे लगे। प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कांग्रेस पर तंज कस दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बैठा दिया। यानी विपक्ष के भीतर भी एक दूसरे की राजनीति पर सवाल उठ रहे हैं। नीट मुद्दे पर भी विपक्ष बंट गया है। विपक्ष में एकजुटता अब नहीं बची है। तो आज पूरे दिन विपक्षी दलों ने जो ड्रामा किया है, आज उसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज फिर विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया, लेकिन बात राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी अचानक से पीएम आवास के पास क्यों धरने पर बैठ गए और जिद पर अड़ गए? देखिए, ही लैक्स इमेजिनेशन। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी इतने दिन विदेश से घूम करके आए, पता नहीं किससे मिले, कौन सा एजेंडा लेकर के आए। जो जनरल बातचीत हो रही है कि आपस में लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब भी विदेश से लौट करके आते हैं, देश में कुछ ना कुछ तमाशा करते हैं। प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देने से क्या हासिल कर लेंगे आप? पुलिस आ गई, नेताओं को उठा उठा करके लेकर के जा रही है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आपकी जिह्वा में इतनी ताकत नहीं है कि लोकसभा के अंदर आप अपने तर्क से, अपने भाषण से पूरे देश की अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो आपके पास तर्क है, ना आपके पास मुद्दे हैं, ना आपके पास कोई तथ्य होता है। आप ड्रामा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आपने ये जो चुना है, जो कहने आपने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी सड़क पे आ गई, वाकई राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को सड़क पे ही ला दिया। आपको क्या चूज करके लोग भेजते हैं लोकसभा ये धरना प्रदर्शन करने के लिए, पार्लियामेंट को डिसरप्ट करने के लिए? सरकार कोई बिल लेकर के आए, उसको बिना डिस्कशन के पास करवाने के लिए? क्योंकि बिल तो सारे पास हो जाएंगे। कल से आप देखिएगा, एक के बाद एक जो है बिल्स को भाई डिस्कशन नहीं होगा। ये डिस्कशन नहीं होगा, वो आपकी वजह से नहीं होगा। अब आपने क्या किया? आपने जो मुद्दा उठाया और जिस तरीके से सारे जगहों पे ये सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में ही चर्चा हो रही है, सवेरे से केजरीवाल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बयानबाजी दे रहे हैं, तो आपने मुद्दा को कर दिया साइड। खुद बनने चाहा आपने हीरो। आपने एक कैजुअल सी मीटिंग चल रही थी, बर्थडे था खड़गे साहब का, वहां किसी ने कह दिया कि मोदी जी सुनते नहीं तो उनके घर ही चलते हैं, आप बस उठ के चल दिए। यह है आपके थॉट, आपकी सोच। आपने ये कभी नहीं सोचा कि आपने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया कि आने वाले दिनों में कभी कोई कांग्रेस का अगर हुआ तो, या कोई भी दूसरी पार्टी का प्रधानमंत्री होगा, तब तो वो खुलेआम जाएगा, आप घर के बाहर कर सकता है, क्योंकि आपने एक ऐसा ट्रेडिशन बना दिया। पहली बार नक्सलियों और वामपंथियों के अलावा किसी मेन स्ट्रीम पार्टी ने इस तरीके की शर्मनाक हरकत की है तो वो राहुल गांधी ने की, और एक्सपोज भी हो गए। आपने आनन फानन सोचा कि अब तो यहां जम गए। अब प्रधानमंत्री को घेरने के लिए आपने सोशल मीडिया पे आह्वान किया कि सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी के घर को घेर लो, आ जाओ। कोई आया नहीं, कोई आया नहीं। ये आपकी हैसियत है, ये आपकी ताकत है, ये आपका जो है, आपकी जो है साख है कि आप इतने बड़े मुद्दे के ऊपर लोगों को आह्वान भी कर रहे हो, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने अपनी अपरिपक्वता का परिचय दिया। वो एक इनएक्सपीरियंस लीडर है, वो साबित हुआ। और
आपकी जनता के साथ कोई रिश्ते नहीं है, कोई धाक नहीं है, कोई साख नहीं है, ये भी आज साबित हो। बिल्कुल, मतलब एक और बड़ी गलती राहुल गांधी कर बैठे हैं, लेकिन सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है नीट के मुद्दे पर। क्या नियम के मुताबिक राहुल गांधी चर्चा नहीं चाहते, चर्चा से पीछे भाग रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए राहुल गांधी एक और बेहतर आवरण तैयार कर रहे हैं, तरीके तैयार कर रहे हैं और उनकी छवि को और मजबूत कर रहे हैं। जो राहुल गांधी को समझ में नहीं आता कि अगर प्रदर्शन करते हैं, पीएम आवास का घेराव करते हैं, तो फिर वही बातें सामने आएगी जो इनकी दादी इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाया? इमरजेंसी क्या केवल प्रोटेस्ट के नाम पर लगाया गया था? अगर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट हो रहे थे, जयप्रकाश आंदोलन ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी, उसके आधार पर इमरजेंसी लगा था? या जयप्रकाश नारायण ने यह घोषणा की थी कि अब प्रधानमंत्री के आवास का घेराव होगा, राइट टू रिकॉल लाया जाएगा और संसद से लेकर पीएम हाउस तक चारों तरफ से घेराबंदी की जाएगी, प्रोटेस्टर पहुंचेंगे। और उसी के बाद तो रातों रात उन्होंने इमरजेंसी लागू किया। एक दिन के अंदर मोरारजी देसाई से लेकर जयप्रकाश नारायण तक जेल के अंदर थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं कर रहे। अभी वहां पर धारा 144 जिसे कहा जाता था, बीएनएस की धारा 163 लागू है। अभी चाहे तो वही का थाना केस दर्ज करे इन लोगों के खिलाफ कि एक जगह इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए, और उसके बाद इनको डिटेन करके ले जाए। 24 घंटा या 48 घंटा तो पुलिस अपने पास रख ही सकती है। उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हो, जमानत के लिए बात करो और जमानत लेकर बाहर आओ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा नहीं किया। सॉफ्ट तरीके से एक अपने मंत्री को भेजा कि भाई जाकर देखो कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, चाहते क्या है, ये धरने के पीछे का कारण क्या है। और उसमें भी कांग्रेस ने एक बड़ी गलती कर दी। इनके पास कोई मुद्दे नहीं। आपने डिमांड क्या रखी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कोई मंत्री का इस्तीफा विपक्ष में बैठे नेता मांगेंगे? अगर ऐसे ही अवधारणा रहे तो इनके साथ जो दो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, जो बीडी सतीशन और डीके शिव कुमार, इन लोगों के खिलाफ करप्शन के इतने चार्जेज हैं। इनके एक मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, जिनका अभी भी वो वीडियो क्लिप है जिसमें ये पैसा देते हुए दिखाई पड़ रहा है, अभी भी जांच हो रही है उसकी। इनकी सरकारों के समय इतने सारे घोटाले हुए और उसके बाद जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आया, इन्होंने अपने मंत्रियों का इस्तीफा नहीं दिलवाया। उसके बावजूद मनमोहन सिंह को बताते रहे, नहीं ये तो ईमानदार व्यक्ति हैं, इनके इर्द गिर्द के लोग हैं जो कुछ करप्शन कर सकते हैं, उसमें भी गठबंधन की सरकार में दूसरी पार्टी के नेता। ये इन मुद्दों पर अगर मंत्री के इस्तीफे की मांग एक लीडर ऑफ अपोजिशन करता है तो इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग किया जाए कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन से इस्तीफा दें, क्योंकि इनके खिलाफ इतने चार्जेज हैं, विदेश जाते हैं, विदेश से फंड लेते हैं, विदेश में इनकी बैठकों का है और कहां कहां क्या क्या करते रहे हैं। उसके खिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ 28 मुकदमे दर्ज हैं, करप्शन के चार्जेस लगे हैं। फिर कहेगा कि नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लायक नहीं है। इनका संसद के अंदर अटेंडेंस ही इतना कम होता है कि संसद में आना नहीं चाहिए। तो जो तरीका राहुल गांधी ने अपनाया है, ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए अच्छा है। ये धरने पर बैठे, आज वहां से धरना से हटाया जाएगा, ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट पर बैठ जाए, पार्लियामेंट सेशन ऐसे चलता रहेगा और इन लोगों के बिना ही बिल पारित होगा। जिस बिल के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो बिल बिना कांग्रेस के सांसदों का ही पारित हो जाए। बिल्कुल, तो इस्तीफे के बदले इस्तीफे की मांग भी बिल्कुल जायज है, लेकिन बात इनकी पार्टियों की करे, विपक्षी दलों की करे। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि ये सब ड्रामा चल रहा है, सीजेपी प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश हो रही है। क्या अब नीट विवाद पे पूरा विपक्ष बढ़ चुका है? देखिए, नीट विवाद कोई छात्रों के लिए थोड़ी ये लोग कर रहे हैं। भाई मुझे कोई बता दे, केजरीवाल के बच्चे क्या प्रोटेस्ट में थे? मनीष सिसोदिया के बच्चे क्या प्रोटेस्ट में शामिल हुए? ये संजय सिंह के बच्चे क्या शामिल हुए? कि आम आदमी पार्टी के कितने बच्चे शामिल हुए? ये आप सवाल उठाते हो, जरा पलट के तो सवाल करो। आप तमाशा कर रहे हो। किसी को पेपर लीक से कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ये कोचिंग माफिया, ये एजुकेशन माफिया, ये स्कूल माफिया जो पूरे देश में चल रहा है, कौन पार्टी इन लोगों से पैसे नहीं खाती है? आप लोग तमाशा में लगाए हुए हो। छोटे छोटे बच्चे पिट गए खामखा का। घर से बिना झूठ बोल करके सारे लोग पहुंचे वहां, अपने बच्चों को पिटवा दिया और पीछे से जो है वामपंथी वो खेल खेल रहे थे।
वो सौरभ भारद्वाज का एक वीडियो आ रहा है कि जितने टपोरे, जितने जो यूजलेस लुम्पेन किस्म के लोग थे, सबको हमने ला करके यहां इकट्ठा कर दिया। दिस इज व्हाट ही वाज कॉट सेइंग। आपस में लड़, ये दीपके कौन है? ये केजरीवाल का चमचा है। केजरीवाल के लिए सोशल मीडिया के लिए काम किया करता था। अब केजरीवाल इसके जरिए वापस, केजरीवाल भी विचित्र किस्म का प्राणी है भाई। कल तक कह रहा था कि जब नेपाल में जेनजी जो है वो सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, बांग्लादेश में कर सकते हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर सकते? एक एक जेनजी को बाहर निकलना चाहिए। मतलब गजब कहानी है। युवाओं से कह रहे हो भाई सड़क पर निकलो, तुम क्या कर रहे हो? जब तुम युवा थे तो एक बुढ़े को तुम बुला करके ले आए, बिठा करके, फिर आप राजनीतिक सीढ़ी पर चढ़ गए, और जब खुद बुढ़े हो गए हो तो अब युवाओं को कह रहे हो कि सड़क पे आ जाओ। और राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी को वो खेल समझ में आ गया कि वहां मैं जाऊंगा तो ये सीजेपी वाले का मान और उसको लेजिटिमेसी मिल जाएगी, तो हम ये जो छात्रों की गूंज कर रहे हैं, छात्रों के लिए जो आवाज कांग्रेस पार्टी बन रही है, वो तो फिर रहेगी नहीं। तो ना वो गए, ना वहां किसी को भेजा, और इन्होंने अपना रास्ता खुद चुन लिया। अब जैसे ही ये चुना तो ये जो छात्रों, ये सारे मूर्ख बनाए गए देश के युवा, इन जेनजी को ये केजरीवाल ने और राहुल गांधी ने मिलकर बेवकूफ बनाया, क्योंकि इन दोनों को सेकनी थी अपनी राजनीतिक रोटी। अब वो रोटी जो है वो सिका नहीं रहा है, तो वो अलग रास्ते, ये अलग रास्ते, वो उसको ड्रामा कहेगा, ये इसको ड्रामा कहेगा, ये आपस में यही करते रह जाएंगे। कारण क्या है कि इन दोनों को छात्रों की परेशानी, पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है। इनकी नजर चुनाव और राजनीति के ऊपर है, इसके अलावा कुछ नहीं। हालांकि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर सोनम वांगचुक की सेहत का जिक्र किया, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का समर्थन किया, लेकिन नहीं गए जंतर मंतर पर। नजरें टिकी थी कि राहुल गांधी जाएंगे या नहीं। आज शरद पवार भी पहुंचे, कल उद्धव ठाकरे की जाने की खबर है। क्यों राहुल गांधी ने जंतर मंतर से दूरी बनाई, और क्या ये अलग से इस तरह का प्रोटेस्ट कर अपने आप को एक बड़ा लीडर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी अपने आप को बड़ा लीडर मानते हैं। वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि अगर इस प्रोटेस्ट के अंदर हमारी उपस्थिति हो जाएगी तो उसके बाद हम उसी कैटेगरी के नेता बन जाएंगे जिस कैटेगरी के अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने पवन खेड़ा को भेजा कि नहीं, कांग्रेस के दूसरे नेता इनके लेवल पर हैं, हम उस लेवल से ऊपर के नेता हैं। इसीलिए ये जो पूरा का पूरा कॉकरोच पार्टी का आंदोलन चल रहा था, ये आंदोलन किस मुद्दे पर है ये लोग खुद ही दिग्भ्रमित हैं। अगर पेपर लीक हुआ, पेपर लीक में आप जवाबदेही तय करने की बात करते हो, तो जवाबदेही किसकी होगी? ये तो आप प्रोटोकॉल के अनुसार बात करोगे। क्या धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय की तरफ से या फिर उनके मंत्री होने की तरफ से कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया? क्या पेपर लीक मामले में इन लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन में इनकी भूमिका दिखाई पड़ी, या फिर जहां पर लीक हुआ वहां पर मंत्री के साथ किसी का कनेक्शन था, किसी नेता के साथ कनेक्शन था? ये सारे जो कनेक्शन दिखाई पड़ रहे हैं वो जो पेपर सेट करने वाले लोग हैं। अगर पेपर सेट करने वाला ही बेईमान हो जाए तो उसके बाद ईमानदारी की बात किससे मानी जा सकती है? लेकिन उसको सजा मिलेगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की है जो एनटीए में बैठा हुआ था, और एनटीए में बैठे हुए लोगों को सस्पेंड किया गया, हटाया गया, उसके बाद एक एक करके गिरफ्तारी हो रही है, और प्रधानमंत्री मोदी यहां तक कह रहे हैं एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों का मुद्दा कभी पेपर लीक रहा ही नहीं है, क्योंकि पेपर लीक आज से ज्यादा कांग्रेस की सरकारों में हुआ। कम से कम ये तो हो गया है कि नीट के अलावा आईआईटी का पेपर लीक नहीं हो रहा। उस समय तो आईआईटी का भी पेपर लीक होता था। अब इस स्थिति में सिर्फ इनका मानना है कि अभी एक दो मुद्दे ऐसे हैं जिसके ऊपर संसद में हम हंगामा खड़ा कर सकते हैं। संसद में बिल पर चर्चा नहीं होगी, उसे रोका जा सकता है, क्योंकि अगर बिल पारित करवाना है, चर्चा के बाद, वोटिंग के बाद पारित करवाया जाएगा तो फिर हमारी बेइज्जती होगी। हमें एक सवाल मिल जाएगा कि हमारी अनुपस्थिति में बिल पारित हो गया। यह पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ रहने वाला विपक्ष यह आपस में भी लड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि सरकार के तो विरोध में है लेकिन आपस में एकजुट नहीं है। अब इन लोगों की स्थिति यही होगी
अलग अलग राज्यों में चुनाव, अलग अलग जगहों पर एक दूसरे से झगड़ा, और इन्हीं में ये उलझे रहेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से इनको चुनावों में हराती रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो आज की तस्वीर यही रही, संसद के अंदर हंगामा, संसद के बाहर धरना और देश के सामने वही पुराना विपक्षी मॉडल। जब बहस का मौका मिलता है तब शोर होता है, जब जवाब देने का समय आता है तब वॉकआउट हो जाता है, और जब कैमरे पहुंचते हैं तब धरना इस तरह का शुरू हो जाता है। नीट मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, पर विपक्षी दलों को नियम के तहत चर्चा नहीं करना, बस बवाल करके भाग खड़े होना है। और नीट मुद्दे पर भी अब विपक्ष पूरी तरह से बढ़ चुका है। तो विपक्ष के रवैये पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।